फिगर आपके पास फ्रॉम के बाद लिखी हुई होगी। जैसे मेरे पास यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है 5x, तो जो वैल्यू हमारे पास फ्रॉम के बाद लिखी हुई है हम उसको पहले लिखेंगे और जो फर्स्ट पे लिखी हुई है, स्टार्ट पे लिखी हुई है, उसको बाद में लिखेंगे। अगर आप माइनस के क्वेश्चन में इस चीज का ख्याल नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, फ्रॉम के बाद वैल्यू को पहले नहीं लिखते, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस। अब मुझे बताएं 5 माइनस 3 क्या होता है? 5 माइनस 3 2 एंड दिस वन x। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 5x में से जब हमने 3x को माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 2x। क्लियर? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास -3l फ्रॉम 7l। 3l को माइनस करना है 7l में से। ओके, 3l फ्रॉम 7l। 7l में से किसको माइनस करना है? 3l को। सो हम क्या करते हैं, हमने कहा था फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को फर्स्ट पे लिख लेंगे। सो हमने 7l को पहले नंबर पे लिख लिया एंड 3l को सेकंड पे लिख लिया। अब यहाँ पे एक बहुत छोटी सी टेक्निक, एक छोटी सी बात जिसका आपने ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस। ठीक है, और जब भी आप माइनस करोगे तो सेकंड पे आने वाली दूसरे नंबर पे जो भी वैल्यू आ रही होगी, अगर उसके साथ प्लस आ रहा है तो आप उसको माइनस कर दोगे, और अगर आपके पास उस वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है तो आप उसको प्लस कर दोगे। प्लस आ रहा होगा तो आप उसको माइनस कर दोगे, माइनस आ रहा होगा तो आप उसको प्लस कर दोगे। सो हमारे पास प्लस प्लस क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस। सो 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10l। हमारा आंसर क्या आ गया, 10l। क्लियर? Come on the next question. Question number 3. Question number 3 है हमारे पास 5a square from 5a square from 9a square। आपने 9a स्क्वायर में से 5a स्क्वायर को माइनस करना है, तो कौन सी वैल्यू आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, 9a स्क्वायर, और सेकंड पे आप क्या लिखेंगे, 5a स्क्वायर। अब हमने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड एक्सप्रेशन आ रहा है उसका साइन चेंज कर देंगे। अगर उसके साथ हमारे पास प्लस आ रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। सो हमने 5 के साथ साइन को चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्या आ गया, 9 माइनस 5। मुझे बताएं 9 माइनस 5 कितने होते हैं हमारे पास, 4। 9 माइनस 5 4, और ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा -ab फ्रॉम 2ab। -ab फ्रॉम 2ab। सो फर्स्ट पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, 2ab, और सेकंड पे हम क्या लिखेंगे, -ab। अब हमने इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देना है। माइनस करने के लिए हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास इस तरह से आ रहा होगा
अगर उसके साथ माइनस आ रहा है तो हम प्लस कर देंगे और प्लस आ रहा होगा तो माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1। 2 + 1 हमारे पास कितने हो गए 3ab। सो हमारा आंसर आ गया 3ab। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास 3x² y फ्रॉम, हमने किस में से माइनस करना है इसको 8x² y में से। ठीक है, रॉन्ग बोल दिया मैंने। क्वेश्चन है हमारे पास 3x² y फ्रॉम 8x² y। सो हमने 8x² y में से माइनस करना है 3x² y को। 8x² y को फर्स्ट पे लिख लेते हैं और 3x² y को लिख लेते हैं सेकेंड पे। ठीक है, सो अब हम इसको करते हैं माइनस। क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन चेंज। यहाँ पे इसके साथ प्लस था तो हमने उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। सो 8 - 3 आ गया 5x² and y। Done. It is over. Answer. Okay. Come on the next question. Question number 6 है हमारे पास 2m plus 4n from 5m plus 7n। ओके, अब हम क्या करेंगे फर्स्ट पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे सेकेंड वाली, दैट इज 5m plus 7n। और सेकेंड पे क्या लिखेंगे फर्स्ट वाली जो कि हमारे पास क्या है 2m plus 4n। अब हमने इसको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम साइन चेंज। अगर उसके साथ प्लस मौजूद है तो हम साइन क्या कर देंगे माइनस, और अगर हमारे पास माइनस होता तो हम क्या करते थे प्लस। ठीक है, चले अब हम इसको माइनस करते हैं। 5 - 2 कितने हो गए 3m प्लस माइनस 7 - 4 कितने हो गए 3n। अब हम यहाँ पे सिंबल कौन सा लगाएं? सिंबल हमेशा हम लगाते हैं बड़ी वैल्यू का। सो बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे हम कौन सा निशान लगाएंगे प्लस का। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा हमारे पास 7lm plus 5mn from 6mn plus 10lm। सेकेंड वैल्यू हम फर्स्ट पे लिखते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा 6mn plus 10lm। ओके बेटा, देखो यहाँ पे हम सेकेंड वैल्यू जब लिखेंगे तो यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स सेम होने चाहिए। अब ये आ रहा है 7lm, तो आप 7lm lm के नीचे ही लिखोगे, वेरिएबल्स चेंज
नेक्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था, अगर हमारे पास प्लस होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस होगा तो क्या कर देंगे, प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ही प्लस आ रहे थे, हमने माइनस कर दिए। अब मुझे बताएं 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितने आ जाएंगे, 1m n, और उसके बाद हमारे पास 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितने हो जाएंगे, 3। बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा सिंबल है, प्लस, सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3lm आंसर। क्लियर? ओके, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 2a स्क्वायर b, 2a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, और हमने क्या करना है, फ्रॉम 7a स्क्वायर b 4ab स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर फ्रॉम 7a स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर। सो हम सेकेंड टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, जो कि है 7a स्क्वायर b माइनस 4ab स्क्वायर। देन हमारे पास है 2a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइंस चेंज, प्लस आ रहे हैं तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ गया। 7 माइनस 2 कितने हो गए, 5, 5a स्क्वायर b, देन अगेन माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7, लेकिन साइन हमारे पास किसका आएगा, बड़ी वैल्यू